जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन पर। आज हम जो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी सर्कल का जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है और उस सेगमेंट का एरिया क्या होता है। इसके अलावा हम कुछ एरियाज पढ़ेंगे इन कम्बिनेशन, यानी कुछ एरियाज जो कंबाइंड फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है ये पढ़ते हैं हम। तो सेगमेंट जो होता है, अ सेगमेंट इज दैट पार्ट ऑफ सर्कल इनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड द रिलेटेड आर्क। यानी सेगमेंट सर्कल का वो पार्ट होता है जो कि किसके बीच में होता है, एक कोड, जैसे यहाँ पे ए बी है इसके बीच में, और जो आर्क होती है इसके बीच में जो एरिया होता है, सॉरी इसके बीच का जो पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए एक आर्क आपकी है ए बी जो कि माइनर आर्क है, और कोड ए बी। तो कोड ए बी और माइनर आर्क ए बी के बीच का जो एरिया है ये कहलाता है माइनर सेगमेंट। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है जो कि कोड ए बी और आर्क, मेजर आर्क ए एच बी के बीच में है, ये मेजर सेगमेंट कहलाता है। तो एक कोड ने आपके सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक है माइनर सेगमेंट और जो बचा हुआ है वो क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट कहलाता है। तो अब हम जानते हैं कि इस मेजर सेगमेंट और इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो सेगमेंट का एरिया निकालना मुझे, ये मेरा माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया मुझे पता करना है। तो मैं कैसे पता करूंगा, मैं इस सेंटर से इस कोड ए बी के एंड पर जो है लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि रेडियस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रेडियस के। तो टेढ़ी हो गई है। ये हमारा सेंटर ओ है, वहां से मैंने इस एंड पे जो है रेडियस ड्रॉ कर दिया है। तो ये मेरा रेडियस है आर आर, और ये मेरा एंगल है थीटा। मान लीजिए एंगल थीटा है। थीटा की वैल्यू आपकी 60, 45 डिग्री, 90, 120 डिग्री कुछ भी हो सकती है। तो मुझे इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है जिसको मैं सेक्टर कहता हूँ, माइनर सेक्टर ओ ए बी। इस पूरे का एरिया निकालिए, दोबारा समझिए, ओ ए और यहाँ से बी, इस पूरे का एरिया निकालना है जो कि आपका माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालकर उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे आप, तो ये आपका सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्योंकि हम यहाँ पे माइनर सेगमेंट पहले निकाल रहे हैं तो हम माइनर सेगमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर होगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का तो आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, इट इज थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जहाँ पे थीटा आपका एंगल है, ठीक है। माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रायंगल किस टाइप का है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये होता है। तो इस तरह से आप जो है, इसके अलावा जो है आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। वो होता है आपका हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा आपका ये एंगल है,
आर आपका रेडियस है। दोबारा समझ लेते हैं, ये ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपका हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको याद कर लीजिए आप। तो आपका ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया है। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये भी आप पुट कर सकते हैं आपका। तो आपका निकलेगा थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 डॉट कॉस थीटा अपॉन 2। ये जो 2 था नीचे वाला, ये इस वाले 2 से कट गया। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है आपका, इसमें आपका जो है आर स्क्वायर कॉमन है। तो आप लिखिए थीटा पाई अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 डॉट कॉस थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर। तो 1 2 3 इन तीनों में से आप किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो तीनों में से आप किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा समझ लीजिए। तो माइनर सेगमेंट का मैंने आपको एरिया बताया है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का जो एरिया है वो निकालेंगे आप। कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट का एरिया होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पूरे सर्कल का एरिया निकालिए, उसमें से ये माइनर सेगमेंट वाला एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया। तो इसी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, और ये फॉर्मूला आपको जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसका एक कोड है ए बी, जो कि सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, राइट एंगल। आपको बताना है माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है एंड मेजर सेगमेंट का एरिया क्या है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला होता था, याद कीजिए आप, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पुट करेंगे आप 90 अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस हाफ इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, थीटा यहाँ पे 90 है, तो साइन 90 बराबर होता है 1, और ब्रैकेट के बाहर हम आर स्क्वायर लिखेंगे। तो आर स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं, 9 1 कम 9, 9 चौकू 36, 2 11। तो यहाँ पे आपका आया 11 अपॉन में 14 माइनस हाफ
और बाहर आ गया आपका 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पे जो रेडियस है सेंटीमीटर में, तो एरिया भी हमारा किस में निकलेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में निकलेगा। तो दिस इज द आंसर। ये हमारा था माइनर सेगमेंट का। अब हम मेजर सेगमेंट का निकालेंगे, यानी माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो है 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं हम। मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते थे हम, पूरे सर्कल का एरिया निकाला हमने। ये मेजर सेगमेंट है मेरे पास, पूरे सर्कल का एरिया निकाला मैंने और उसमें से किसका एरिया माइनस कर दिया, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया। यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया कितना निकला था, 28.5। 22/7 आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 28.5। तो ये आपका आएगा सॉल्व करने पर 285.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो ये एरिया आया था आपका वो आया 285.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एरियाज ऑफ बोथ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर विद सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। एक सर्कल है, उसमें आपका इस तरह का ये फिगर दे रखा है जहां पे आपका रेडियस 42 सेंटीमीटर का है, सेंट्रल एंगल आपका 120 डिग्री का है। तो आपको दोनों सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का ही एरिया निकालना है। यहाँ पे आपको साइन 120 की वैल्यू √3/2 दे रखी है और √3 की वैल्यू आपको पुट करनी है 1.73। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर क्या होता है, बराबर होता है थीटा पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है तो हमें लिखना है हाफ आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको माइनर सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और जो मैं यहाँ पे सेकंड भी लिखने जा रहा हूँ, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल साइन थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन है, हम बाहर ले लेंगे उसको। तो थीटा कितना है 120/360 इंटू 22/7 माइनस हाफ इंटू साइन 120 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा 120 है, √3/2 और ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया था तो 42 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1085.07 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नोट कर लीजिए आप। इसी तरह से अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो आपको क्या करना है कि पूरे सर्कल का एरिया लेना है, उसमें से जो माइनर सेगमेंट का एरिया आया था वो माइनस कर देना है। यानी एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या था 1085.07। तो आपका जो भी आएगा वो आंसर होगा किसका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं आप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एरियाज ऑफ कंबाइंड फिगर्स। कभी कभी क्या होता है, सर्कल के साथ कुछ और फिगर्स भी जुड़े होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया या फिर आपका स्क्वायर हो गया या ट्रायंगल हो गया। तो इस केसेस में आपको कंबाइंड फिगर्स के एरिया निकालने पड़ते हैं, जो भी आपसे पूछा जा रहा है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आ सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डाया। एक सर्कुलर पार्क है, ये बीच वाला जो है इसका 42 मीटर का डाया है, ये डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हुआ 21 मीटर का। तो ये पार्क हैज अ पाथ ऑफ 3.5 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट ऑन आउटसाइड। इसके बाहर की तरफ एक रास्ता जा रहा है, पाथ जा रहा है, जो कि 3.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट ₹4 पर स्क्वायर मीटर। इस पाथ पर, इस रास्ते पर जो है पत्थर लगाने हैं, छोटे छोटे पत्थर लगाने हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या होगी पत्थर लगाने की, अगर 1 स्क्वायर मीटर के 4 रुपए ले रहा है। तो आपको करना क्या है कि जो पहला बाहर जो पाथ जा रहा है, जो बाहर की तरफ रास्ता जा रहा है, इसका आपको एरिया पता करना है, और फिर उस एरिया को आपको 4 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो आप लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, मान लीजिए ये अंदर वाला रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, यानी आर बराबर है 21 मीटर, यानी अंदर वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर से डिनोट किया है मैंने। और जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना हो गया, उसका रेडियस हो गया 21 प्लस में 3.5, उसको कैपिटल आर से डिनोट किया है। तो 21 प्लस में 3, ये रेडियस हो गया बाहर वाले सर्कल का, तो कितना हो गया 24.5। तो आप लिखोगे, तो क्या करोगे आप, इस पाथ का एरिया निकालने के लिए आपको बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना है, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, तो 22/7 हो गया, अंदर आ गया आपका 24.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका एरिया आएगा 500.5 स्क्वायर मीटर, ये एरिया आएगा आपको। अब इस एरिया को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल गई। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 500.5 इंटू 4, तो आपका आंसर आएगा 2002 रुपीज, यानी इतना खर्चा आएगा आपका जब आप रास्ते पर पत्थर बिछाएंगे, उस पे इतना खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेस्ड है एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स। तो आपने देखा यहाँ पे बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपका जो रिंग है बाहर वाली, जिसको पाथ कहा है हमने, यहाँ पे जो पाथ है उसका एरिया निकल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है, यानी ये बाहर वाला, इसका एरिया आपको पता करना है। तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो ये फिगर है, ये असल में कई सारे सिंपल फिगर्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक आपका रेक्टेंगल है, इसको आप रेक्टेंगल मान लीजिए बीच वाले पोर्शन को, और ये साइड में जो है आपके सेमी सर्कल्स है। क्या है, सेमी सर्कल्स। मिडल में आपके 2 रेक्टेंगल्स हैं और साइड में आपके सेमी सर्कल्स हैं। तो इसका एरिया जो है हम ब्रेक करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले तो हम एरिया निकालेंगे इस वाली पट्टी का, जो कि ए से लेकर बी तक जा रही है, इस तरह से डी से लेकर सी तक जो पट्टी जा रही है, यानी स्ट्रिप जा रही है, उसका एरिया हम निकालेंगे। तो इन दोनों का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है,
कि जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ABCD, यानी ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल को यानी EFGH को माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सा एरिया निकल जाएगा? इन दो स्ट्रिप्स का एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से जो सेमी सर्कल के बाहर एरिया है, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमने दोनों सेमी सर्कल्स को कंबाइन कर दिया इस तरह से। ठीक है, देखिए आप, तो ये जो बाहर वाला स्ट्रिप का एरिया है वो कैसे निकलेगा? द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है और उसमें छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या करना है? माइनस कर देना है। तो आपका टोटल एरिया निकल गया। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। तो ये एरिया निकल गया इसका, और प्लस में तो ये स्ट्रिप का एरिया निकल गया, और प्लस में आपको एरिया निकालना है इन दो सेमी सर्कुलर पार्ट्स का। तो उसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो क्या हो जाएगा इसका? बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? उसके लिए लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। तो लेंथ है यहाँ पे आपकी 100 मीटर, तो 100 इंटू ब्रेथ आपकी यहाँ पे पड़ेगी, ये 42 है ये वाला, ये लेंथ हमारी जो अंदर वाली लेंथ है, ये EH की जो लेंथ है ये 42 है। 42 में ये 4 मीटर चौड़ा है, ये पट्टी जो है 4-4 मीटर चौड़ी है। तो 4 मीटर ऊपर से जोड़ दिया, 4 मीटर नीचे से जोड़ दिया, तो आपका AD लेंथ निकल गई। तो कितना हो गया? 50 हो गया। माइनस में छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया वो हो जाएगा आपका पास लेंथ कितनी है? 100 माइनस 42, 100 इंटू 42। ठीक है, ब्रैकेट, और प्लस में अब सर्कल की बारी आती है जो सेमी सर्कुलर पाथ से बाहर, तो उसमें पाई आर स्क्वायर, यानी पाई बाहर कॉमन ले लेंगे हम, पाई कॉमन ले लिया तो कैपिटल R स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर। तो सर्कुलर पाथ का एरिया कैसे निकालते हैं? बड़े वाले सर्कल का एरिया लेते हैं यानी पाई R स्क्वायर, उसमें छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, यानी माइनस पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 100 कॉमन ले लेंगे बाहर की तरफ, 50 में से 42 के कितना बचा? 8 बचा। माइनस में वहां पे हो गया आपका 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इंटू 22/7। तो इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व कीजिए इसको। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपकी वैल्यू आएगी 221.7 स्क्वायर मीटर। दिस इज द आंसर। यहाँ पे जो ये स्ट्रिप है ये 4 मीटर चौड़ी है, और इसी 4 मीटर चौड़ी स्ट्रिप का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो पहले तो बीच वाले पोर्शन का एरिया इन दो स्ट्रिप का यानी AB स्ट्रिप और CD स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, तो स्ट्रिप का एरिया निकल जाएगा। और बाहर वाली सर्कुलर स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए हमें बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर देना है। तो इस तरह के कई सारे जो है एरियाज इन कम्बिनेशन आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। बस आपको समझना उस क्वेश्चन को कि वो क्या पूछ रहा है, उसमें क्या दे रखा है, और फिर प्लस माइनस कर कर आप जो है उन एरियाज को पता कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में शुरू करेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लिंक में पेस्ट कर दूंगा, वहां से आप उसको कॉपी कर सकते हैं
इसके अलावा जब हमारा पूरी मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन से। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको फायदा मिलता रहे जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनका। और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि इन वीडियोस को देखें, इसके लिए उनको भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।